नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आई बड़ी खबर के साथ। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल बैठक। कोरोना पर हालात की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम 4:30 बजे पीएम की हाई लेवल बैठक होगी और कोरोना के तमाम पहलुओं पर, स्थिति पर विशेषज्ञों के साथ वो चर्चा करेंगे। ये बड़ी बैठक कोरोना पर होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल बैठक करने वाले हैं कोरोना पर हालात की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4:30 बजे ये महत्वपूर्ण हाई लेवल बैठक होने जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दरअसल कुछ जगहों पर कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू किए हैं और इसी के मद्देनजर ये बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। शाम 4:30 बजे हाई लेवल बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार के अफसरान और मंत्रियों के साथ ये हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी 4:30 बजे। ये बड़ी खबर है दिल्ली से। दरअसल कुछ जगहों पर एक बार फिर से कोरोना का विस्तार हुआ है, मामले बढ़े हैं और इसी के मद्देनजर सरकार फिर सक्रिय हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। और आपको रायपुर लिए चलते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुनिए। कैसे देशव्यापी महंगाई, बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है, उसके खिलाफ अपनी बातों को अच्छे से सही तरह से रखने के लोगों को आह्वान देते हैं। दूसरा, प्रदेश सरकार, हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार जो किचन कल्याण योजना को अपनी बातों से अच्छा बोलने वाले लोगों को आह्वान देने का प्रयास करेंगे और यंग इंडिया के गोल बहुत ही जमीनी स्तर और सफल कार्यक्रम रहा है पिछला 2 सीजन। और आगे तमाम और हमारी यूथ कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाएगी और जो अच्छे बोलने वाले वक्ता है, जो अच्छे युवक हैं, जो अपनी बातों को अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो कोशिश करके लाएंगे और अपनी क्षमता अगर होगा तो प्रदेश तक बनाएंगे, उनकी क्षमता अगर दिल्ली तक जाने की होगी तो दिल्ली तक उनको लेकर आएंगे। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देवी के गीत हर तरफ बज रहे हैं। मंदिरों में मंत्रोच्चारण और घंटियों की आवाज से वातावरण गुंजायमान है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मंदिरों में मनोकामना ज्योत कलश की स्थापना की जा रही है। 9 दिनों तक मंदिरों में आस्था का ये सैलाब उमड़ता रहेगा। चैत्र नवरात्रि का आगाज होते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पहले दिन से ही मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालुओं का जत्था पहुंच रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी दरबार की हैं, जहां परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। हाथों में फूल, नारियल और चुनरी चढ़ाकर माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। माता के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। आदि शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र। 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा होती है। कामना उन देवियों से भी जिनकी शक्ति अपार है। ऐसी एक देवी है बहुचरा देवी, जिनके प्रति लोगों की अगाध आस्था है। कहते हैं कि जब देवी सती की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चलाया तो माँ का दाहिना हाथ गुजरात के बहुचराजी में गिर गया था। तब वहाँ माँ बहुचरा प्रकट हुई। गुजरात के संकलपुर की धरती माँ की जन्मभूमि मानी जाती है। बहुचरा माता को 51 शक्तियों में से एक माना जाता है। बुरहानपुर में भी माता का एक मंदिर है, जिसे 50 साल पहले बनाया गया। राजपुरा स्थित मंदिर में नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। गुजराती मोड़ के लोगों की कुलदेवी होने के कारण मंदिर में नवरात्रि पर रौनक देखते हुए बनती है। यहाँ शारदीय नवरात्र में 22 दिनों का गरबा का आयोजन होता है, फिर माता का विसर्जन किया जाता है। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है।
नवरात्रि को लेकर एक तरफ जहां मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है, शक्ति की आराधना की जा रही है, वहीं हिंदू नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में भगवान राम जानकी की शोभा यात्रा निकाली गई। छात्रों के हाथों में सनातनी झंडा, जय श्री राम की गूंज और आगे बढ़ता ये कारवां। पूरा शहर भक्तिमय हो गया। छात्रों के साथ शहर के सभी उम्र वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि हिंदू नववर्ष पर मुंगेली जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला इंदरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां किसी काम से पैदल बैंक जा रही महिला के गले से बदमाशों ने सोने की चेन झपट ली। झपट्टा मारने के बाद बदमाश भाग निकले। इधर महिला ने घटना की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और घटना के 4 घंटे के भीतर ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लूटी हुई चेन भी बरामद कर ली। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें देखिए, सड़क किनारे से एक महिला पैदल गुजर रही है, तभी एक बाइक वहां पहुंचती है। बाइक की रफ्तार धीरे होती है, फिर सवार एक बदमाश महिला की तरफ हाथ बढ़ाता है और झपट्टा मारकर चेन उड़ा लेता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि इस वक्त कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। इस घटना ने जहां बदमाशों के बुलंद हौसले का परिचय दिया है, वहीं पुलिस की कार्रवाई की भी खूब तारीफ हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली, रात के करीब 10 बज रहे थे, तभी धरती हिल उठी। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.6 मापी गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। क्या आम और क्या खास, जान तो सबको प्यारी है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बस्तर सांसद दीपक बैज जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, दीपक बैज और उनके गनमैन अपनी जान बचाते हुए सीढ़ियों से दौड़कर नीचे आ रहे हैं। बताया जाता है कि भूकंप के वक्त बैज बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर थे। भागते हुए सांसद नीचे उतरे, सभी सुरक्षित हैं। आधी रात का वक्त, चेहरे पर नकाब, गैस कटर से शटर काटकर चोर एटीएम के अंदर दाखिल हुए थे। एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश जारी थी, तभी बाहर से सायरन की आवाज आई और तस्कर सलाखों के पीछे पहुंच गए। घटना कपड़ा मार्केट के पास HDFC बैंक एटीएम में लूट की कोशिश की थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उनके पास से एक मोटरसाइकिल, गैस कटर समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। बीच सड़क पर धू-धू कर जलता हाईवा, देखते ही देखते पूरा मंजर बदल गया और मौके पर मच गई अफरा तफरी। सड़क पर आग का गोला बनी हाईवा की तस्वीरें रायपुर की हैं। मिली जानकारी के मुताबिक तिल्दा से नेवरा जाने के दौरान हाईवा में अचानक से आग लग गई। इसके बाद ड्राइवर ने तत्काल हाईवा को रोका और कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते हाईवा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। स्थानीय लोगों ने तत्काल आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी, इसका पता नहीं चल सका है। छत्तीसगढ़ की भिलाई स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देखिए, कैसे फैक्ट्री से अंगारे निकल रहे हैं। आग की लपट इतनी तेज थी कि काबू पाने पहुंची दमकल की टीम काफी दूर से ही पानी की बौछार करती रही। भिलाई के छावनी क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में हादसा हुआ। फैक्ट्री में किन कारणों से आग लगी, इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात से आए तबलीगी जमात के 11 लोग लोहारा घाट पर नर्मदा स्नान कर रहे थे, तभी लोग डूबने लगे। सभी 35 से 40 साल के बीच के उम्र के बताए जा रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाकी लोग किसी तरह बाहर आए, लेकिन 4 गहरे पानी में डूब गए। हादसे की सूचना के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। गोताखोरों ने एक शख्स का शव बरामद किया है। अंजड़ थाना प्रभारी बलदेव सिंह मुजालदा और SDRF की टीम मौके पर मौजूद है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है।
देश की धरती पर 70 साल बाद बसाए जा रहे रफ्तार के बादशाह चीते अब श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में तेज रफ्तार के साथ धमाल चौकड़ी मचा रहे हैं। चीता प्रोजेक्ट के तहत अब तक कुल 20 चीते आ चुके हैं। 11 मार्च को इनमें से चीतों का एक जोड़ा ओबान और आशा कूनो पार्क के बड़े वाले बाड़े से बाहर निकलकर खुले जंगल में छोड़े गए। अब खुले जंगल में घूमते हुए चीतों की पहली बार तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले छोड़े गए नामीबियाई चीते ओबान की तस्वीर एक दिन पहले एक वनकर्मी ने अपने कैमरे में कैद की है। ये फोटो उस वक्त लिया गया जब ओबान पार्क में नदी किनारे पानी पीने के लिए आया हुआ था। कूनो नेशनल पार्क में पिछले साल सितंबर माह में नामीबिया से लाकर बसाए गए 8 चीतों को अब करीब 6 महीने का समय बीतने को है। वहीं 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से भी 12 नए चीते लाकर पार्क में बसाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में चक्रवात द्रोणिका के असर के चलते बीते कई दिनों तक आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा। आलम यह हुआ कि फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों की उम्मीदें पानी पानी। परेशानियां इतने पर खत्म नहीं हुई। अंबिकापुर में तेज आंधी में एक पेड़ उखड़ गया। पेड़ एक मकान पर गिरा जिससे घर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय पूरा परिवार घर में ही था, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में सभी सुरक्षित हैं। जानकारी मिलने के बाद गांव के जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। राजस्व अमले को भी जानकारी दी गई। सीतापुर ब्लॉक के ग्राम बनिया का ये पूरा मामला है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर बेहद संवेदनशील इलेक्ट्रिक मशीन हाई पावर को लो में बदलकर जहां से बिजली की सप्लाई होती है उसमें आग लग गई। तस्वीरें रायपुर के संतोषी नगर इलाके की है। यहां कॉलोनी में सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर से पहले चिंगारी निकली, फिर ब्लास्ट हुआ और घंटों तक धू धू कर जलती रही आग। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद भी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। ट्रांसफार्मर जहां पर लगा है वहां आसपास कई घर हैं। गनीमत रही हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। दुनिया डिजिटल हो रही है। पैसों के लेन देन का तरीका भी बदल रहा है। लोग जेब में नोट लेकर चलने की बजाय यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग अपना रहे हैं। लेकिन जरा इन जनाब को देखिए। इनके कंधे पर जो बोरा नजर आ रहा है उसमें सिक्के भरे हैं। इन सिक्कों से ये स्कूटी खरीदने लगे हैं। ये शख्स सिक्कों से भरा बोरा लेकर जब शोरूम पहुंचे तो सब देखकर हैरान रह गए। इतने सिक्के गिनने में पसीना छूट गया, लेकिन शोरूम के स्टाफ ने पैसे गिने और इस शख्स ने स्कूटी भी खरीदी। बाहर का ना खाएं, सेहतमंद खाना खाएं। गंदगी, साफ सफाई जैसी तमाम चीजों का ध्यान तो लोग रखते ही हैं, लेकिन अगर आपके रूटीन भोजन में भी मिलावट हो रही हो तो आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से आई एक खबर जिसने चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान में अमानक चावल बांटे जा रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि वे जैसे ही चावल को उबालने के लिए पानी में डालते हैं वे ऊपर आ जाते हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि चावल में प्लास्टिक मिलाया हुआ है। जब जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी गई तो अब इस चावल को खाने से भी लोग डर रहे हैं। रात का वक्त, हर तरफ अंधेरा, झींगुर की आवाजें, झोपड़ी के कोने पर टिमटिमाती रोशनी। लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी गांव में आई दहशत। दंतैल हाथी ग्रामीणों के लिए किसी दहशत से कम नहीं। तस्वीरें पेंड्रा जिले के मरवाही के घुसरिया की। यूं तो प्रदेश के अलग अलग राज्यों में हाथियों के उत्पात की खबरें आती रहती हैं, जो हमें सामान्य प्रतीत होती हैं। लेकिन जिन इलाकों में हाथियों का डेरा होता है वहां होती है दहशत। इलाके में हाथियों के आने के बाद लोग सहम गए और टॉर्च की रोशनी से करते हैं निगरानी। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। मौके पर अधिकारी पहुंचे, कवायद शुरू हुई और दंतैल हाथी को दूर भगाया गया। विश्व जल दिवस, जल संकट और संरक्षण पर जोर, तमाम योजनाएं और चिंताजनक जमीनी हकीकत। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसे जशपुर सहित ऐसे कई जगहों पर लोगों को साफ पानी मुहैया कराने की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करने पर ग्रामीण मजबूर हैं। जशपुर जिले के पठारी क्षेत्रों में 70% आबादी आज भी पेयजल की समस्या से जूझ रही है। ऐसा ही एक गाँव है मनोरा, विकास खंड का हर्रापाट।
गांव के लोग आजादी के बाद से पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहाड़ियों पर बसे इस गांव में 3 साल पहले हैंडपंप खोदकर सोलर सिस्टम के माध्यम से नल लगाया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही सिस्टम खराब हुआ, जिसके बाद खड़ा हुआ परेशानियों का सबब। जाड़ा, गर्मी, बरसात परेशानी हर मौसम में है। ग्रामीणों को उम्मीद किसी वैसे दिवस से है जिससे कि उनकी परेशानियां वास्तव में खत्म हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आधुनिक जीवन के बीच दौड़ती भागती जिंदगी के बीच युवा पीढ़ी जहां अपने करियर के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है, वहीं जिंदगी का स्ट्रेस कम करने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं का झुकाव आध्यात्म और भक्ति की ओर आ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम से आई तस्वीर कुछ यही बयां कर रही है, जहां बड़ी संख्या में युवा हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कैफे के बाहर ये युवा हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ संगीत के साथ करते हैं। फैमिली टाइम के बीच इन युवाओं का बेहतरीन तरीके से हनुमान चालीसा के पाठ की प्रस्तुति आपका मन मोह लेगी। नव संवत्सर 2080 की शुरुआत के साथ ही चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो गया है। मातृशक्ति की आराधना के इस पर्व पर मां के भक्त पूरी आस्था श्रद्धा के साथ मां की आराधना में जुट गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के बनखंडी में मां बगलामुखी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। मां बगलामुखी को शत्रुनाशिनी भी कहा जाता है, इसलिए श्रद्धालु यहां पहुंचकर मंगल कामना करते हुए हवन अनुष्ठान भी करवाते हैं। चैत्र नवरात्र के पावन मौके पर बगलामुखी मंदिर को दुल्हन की तरह रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी मां बगलामुखी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विशेष प्रबंध किए गए हैं। चैत्र नवरात्र का अनुष्ठान 22 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा। इस दौरान मां के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। महानवमी को हवन के साथ ही नवरात्र का अनुष्ठान संपन्न होता है। नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के नैना देवी के दरबार में नवरात्र का हर्षोल्लास के साथ शुरुआत किया गया। बुधवार की सुबह आरती झंडा चढ़ाने की प्रथा के साथ ही नवरात्र का अनुष्ठान शुरू हो गया। नव संवत्सर और चैत्र नवरात्र में मां के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली और कई दूसरे प्रदेशों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने मां की आराधना की और प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली। इस मौके पर जिला प्रशासन, मंदिर न्यास और सभी संबंधित विभागों ने सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। वहीं पंजाब की समाजसेवी संस्थाओं ने मंदिर की शानदार सजावट की है। फूलों और लड़ियों से सजा मां का दरबार प्राकृतिक सौंदर्य की अपार छटा बिखेर रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस बल और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। हम माता जी के दर्शन करने आए। सच्चे माँ की ये माता रानी है और सारी मनोकामना पूरी करती हैं। और जोर से बोलो जय माता दी, नैना देवी की जय, जय सच्चे दरबार की जय। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। जब विकास की राह पर चलते हमारा पारंपरिक ज्ञान लुप्त होने लगता है, तब सीवी राजू जैसे लोग ही, जिनकी पहचान उनकी कारीगरी है, आगे बढ़कर इसका समाधान निकालते हैं। इनकी परवरिश विशाखापत्तनम के एटीकोप्पका गांव में हुई, जहां पारंपरिक विधि से सदियों से बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि इस प्रथा की इस नई दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। In year 1988, the income is very low when compared to the agricultural labor income. Then we started a case study on this, and the findings that we found, the lack of quality conscious, at the same time lack of diversification. समस्या समझने के बाद सीवी राजू तुरंत उसका समाधान ढूंढने में जुट गए। उन्होंने पौधों और उनकी जड़ों, छाल, तनों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों को इस्तेमाल कर
केमिकल रहित रंगों की खोज की और अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर रोजगार की रफ्तार को बढ़ाया। लेकिन केवल बेहतरीन खिलौने बनाना काफी नहीं था, इन खिलौनों को बाजार तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। In most of these artisans, they can find only 5 to 6 different items which they are not supporting and credible to their income and their expenditure. इन्होंने उत्पाद को सही जगह पहुंचाने के लिए नए उपकरण और विधियों को विकसित कर पद्मावती एसोसिएट्स नामक कारीगरों की एक सहकारी संस्था शुरू की। उनकी इस पहल से एटी कोप्पका को एक नई जान मिली और उनको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। उनकी सफलता को स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है और मन की बात में इनका जिक्र भी किया है। तो देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। बुलेटिन में बस इतना ही।